हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कंटिन्यूअसली डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। पहला बच्चों अपने पास है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं। उन टाइप्स को आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अभी देखो, दीज आर द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंस। देखो जो आयंस होगा वो आयनिक आयन देगा, आयन जो सब्सटेंस होगा। डाइपोल किसके अंदर होंगे? पोलर के अंदर। तो देखना जरा, जैसे मान लो हमने क्या किया, Na+ की हमने बात की है, NaCl को पानी में मिलाया तो ये Na+ है बच्चों। तो अब होता क्या है, Na+ के बाहर कोई इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों, इसमें प्लस इसमें माइनस। तो ये देखिए इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, इसके चारों 6 मोल जो है वाटर के बच्चों 6 मॉलिक्यूल्स एक Na के बाहर को सराउंड कर जाते हैं, इसको पार्सली प्लस पार्सली प्लस पार्सली प्लस। तो आप खुद ही सोचिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इधर, ये जो इधर इधर जो ये किसके बीच में होगी? कौन सी होगी? आयंस डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये देखिए इसमें माइनस इसमें माइनस। तो इसका एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चा आपके पास नंबर 2 डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स पाई जाती है? डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। जैसे HCl है, HCl इसमें पार्सली नेगेटिव, इसमें पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव होगा, पार्सली पॉजिटिव होगा, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव। तो आप देखिए एक पोल ये है कि प्लस और माइनस इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन इस प्रकार से। तो आप खुद ही सोचिए कौन सा इंटरेक्शन होगा? ये डाइपोल के बीच में, डाइपोल के बीच में, डाइपोल है ना। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें नंबर 3 आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये किसके बीच में होगा? देखो जरा, इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें बनते हैं, इस चीज को हम पहले समझते हैं। ठीक है, इस चीज को हम पहले समझते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें बनेंगे। तो अगर हम देखें बच्चों, ये नॉन पोलर है, देखो ये वाला। तो बच्चों हम देखते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब भी कोई नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, ठीक है, जब भी कोई नॉन पोलर किसी आयन के नजदीक आता है, आयन के नजदीक, ठीक है, या फिर किसी पोलर के नजदीक आएगा, तो इसमें डाइपोल बन जाएंगे। उसी चीज का नाम क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। जब भी कोई नॉन पोलर किसी पोलर के नजदीक आता है या फिर आयन के नजदीक आता है, उसमें भी पोल बन जाते हैं। इसी चीज का नाम, या फिर उनको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब पैदा किए।
थे नहीं डाइपोल, पैदा किए गए, ठीक है, पैदा होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके द्वारा, आयंस या तो फिर पोलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। जैसे मान लो ये H2, अब यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पास मान लीजिए कि Cl- आ गया, तो Cl- से कहना है, ये क्या करेंगे, इसके नजदीक आएगा, और यहाँ पे जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, लेकिन जब भी वो इसको देखेंगे तो दूर भाग जाएंगे इसके, क्योंकि एनाइन है ना, तो होगा क्या, करीब आने से इसमें पार्शली पॉजिटिव, इसमें पार्शली नेगेटिव। ये वाला क्या हुआ बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी, ये कौन सी बनेगी, आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल, पहले डाइपोल थे नहीं, इंड्यूस्ड हुए, तो आप लिख सकते हैं these are the forces of attraction, किसके बीच में बच्चों, among ions and polar, सॉरी नॉन पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें बनेगा, नॉन पोलर, आयंस एंड नॉन पोलर सबस्टांसिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये चीज है। देखिए जरा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसमें हुआ, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। अभी और देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास बच्चों नंबर 4 आ गया, कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें क्या होगा, कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, फिर से वही कहानी, इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें बनेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बताया था नॉन पोलर में मिलते हैं, नॉन पोलर के अंदर, तो क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये तो है भी नॉन पोलर के भी अंदर डेवलप होगा, और ये होगा पोलर, तो मींस मान लीजिए हमारे पास HCl आया किसके नजदीक, आयोडीन के नजदीक, तो इसमें क्या पार्शियली नेगेटिव, इसमें क्या पार्शियली पॉजिटिव, तो नजदीक आने से क्या होगा, इसमें भी पोल डेवलप हो जाएगी बच्चों, तो कुछ ऐसा होगा पार्शियली, अगर ये इसके नजदीक आता है तो इसमें पॉजिटिव, जैसे ये कौन सा पोल है, नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल नजदीक आएगा तो पॉजिटिव डेवलप होगा, तो ये बना देखिए, तो अब इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन हुआ, ये देखिए इधर जो इंटरेक्शन होगा इधर, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में बच्चों, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर था, ये पोलर, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि जब भी कोई नॉन पोलर किसी पोलर के नजदीक आता है या फिर आयन के नजदीक आता है, उसमें खुद में पोल बन जाते हैं बच्चों, अनसिमेट्रिकल हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नॉन पोलर में जो पोल बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अभी नेक्स्ट आपके पास 5 में जो वन डॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके बारे में, नंबर 5 था बच्चों आपके पास इंस्टैंटेनियस डाइपोल एंड induced dipole interaction. These are the forces of interaction. These are the forces of interaction between non-polar molecules या सब्सटेंस। देखो होता क्या है, अब नॉन पोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक फोर्स होती है। कैसे बच्चों, ये देखो मान लीजिए ये H2 के बीच में, ऐसे ही N2 N2 के बीच में,
ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो कौन सी फोर्स होगी? ये वाली फोर्स होगी। अब इसको क्या क्या मतलब इसका? ये तो हमें समझ में आता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल, पीछे पढ़ा था भाई, किसी की वजह से अगर उसमें डाइपोल बनते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है। तो ये काम कब होगा? या तो पोलर या फिर आयनिक सब्सटेंस उसके करीब जाए किसी नॉन पोलर में। अब इनके अंदर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए जरा होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस के अंदर, थर्ड स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, देखो इंस्टेंट पार्टिकुलर जो इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक स्पेशल टाइम एट ए फिक्स टाइम, कुछ समय के लिए, या फिर इस चीज का नाम इंस्टेंटेनियस जो डाइपोल है इसका मोमेंटरी डाइपोल भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोमेंटरी डाइपोल। मोमेंटरी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही होता है। देखो हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए इधर आ गए, मान लो इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा है, मूव करते करते यहां से इसमें जाए, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे कौन सा पोल? पॉजिटिव। तो ये किस वजह से इंस्टेंट, कोई फिक्स टाइम के लिए बनता है ये पोल, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोला और मोमेंटरी डाइपोल बोला। कुछ मोमेंटरी की वजह से मोमेंटरी। अब ये डाइपोल की तरह काम कर रहा है, तो इसका नजदीकी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा उसमें भी तो पोल बन जाएंगे फिर, तो इसमें कौन सा, इधर कौन सा आएगा? नेगेटिव, इधर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो इसमें तो जो डाइपोल बना है इसकी वजह से बना है, तो इसलिए इसको तो हमने क्या बोला? इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन इसमें क्या हुआ? कुछ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बने, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वगैरह की वजह से, या मोमेंटरी जो डाइपोल वो बने, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों के बीच में जो भी इंटरेक्शन बनेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या मोमेंटरी डाइपोल। देखिए ये हर चीज हर एक के अंदर होगा, लेकिन नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यही पाया जाता है। तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, ये किन मॉलिक्यूल्स के बीच में